देखो क्या होता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारे बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस का मतलब होता है, देखो यहाँ पहला वर्ड ग्रॉस यूज़ हुआ। ग्रॉस का मतलब होता है कि कुछ हम घटाएंगे नहीं, नेट नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो उसमें से ना कुछ माइनस करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है कि किस तरह से उस इकॉनमी में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम ये शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो इस शॉर्ट्स में पहले हम डेफिनीसन देख लेते हैं। डेफिनीसन क्या है, किसी भी कंट्री में जो सारे गुड्स और सर्विसेज, देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज़ हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और उस सर्विसेज गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड क्या हो सकता है, ईयर हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी भी कंट्री की जीडीपी जो है 300 लाख करोड़ है वर्थ। उसकी वर्थ यहाँ क्यों वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि ये मॉनेटरी वैल्यू है। तो ये एक तरह से उसकी जीडीपी हो गई। क्या क्या प्रोड्यूस, आप एग्जांपल समझ लीजिए, किसी कंट्री में ट्रैक्टर प्रोड्यूस हुआ है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन है, बॉटल का प्रोडक्शन है, सीनरी का प्रोडक्शन है, फैन का प्रोडक्शन है, तो इसकी जब मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये फाइनल गुड्स होता है, इसमें इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं प्रोड्यूस यूज़ होते हैं। इंटरमीडिएटरी गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो कोई कार है, तो होल कार की वैल्यू आपने जीडीपी में इंक्लूड करोगे, ना कि टायर की। टायर इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। जैसे कार की वैल्यू इज़ काउंटेड इन जीडीपी, जबकि टायर की वैल्यू नहीं जीडीपी में काउंट होती है, क्योंकि टायर इंटरमीडिएट गुड है, इसलिए उसको पहले से काउंट करके नहीं रखते हैं टायर की वैल्यू। जब वो कार में लग जाता है तब काउंट कर रखते हैं। ठीक है, और जीडीपी क्या होती है, इनकम नहीं होती सिटीजन की। आपने देखो यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, जीडीपी किसी भी कंट्री में सिटीजन की इनकम नहीं होती। जीडीपी क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसमें किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉरेनर्स भी जो यूज़ करते हैं, जो फॉरेनर्स प्रोड्यूस करते हैं किसी भी डोमेस्टिक कंट्री में। जैसे इंडिया में, अब आप एग्जांपल देखो, एप्पल क्या है, बेंगलुरु में एप्पल जो है बेंगलुरु में अपने प्रोडक्ट बनाता है, आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है, तो वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये